बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वर्तमान समय में माँ दुर्गा की पूजा आराधना का महान पर्व नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि में वैसे तो प्रत्येक दिन ही विशेष महत्व रखता है, परंतु अष्टमी और नवमी ये दो तिथियां नवरात्रि में विशेष महत्व रखती हैं। आज हम इन्हीं दो तिथियों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, सदैव की भांति आपने यदि अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो भी विशेष जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं वो जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपके कुंडली से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हैं, आपके ग्रहों से संबंधित आपके प्रभावों और उनके उपायों के विषय में आप मुझसे जानना चाहते हैं, आपके किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या चल रही है, चाहे वह धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, कोई भी परेशानी यदि आपके जीवन में इस वक्त चल रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर आप जाएं और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल आप क्लिक करें। आपका कॉल मुझ तक आ जाएगा और जो भी समस्या होगी उसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी, ये दोनों ही, जैसा कि हमारा समाज है सनातन समाज, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अष्टमी प्रधान नवरात्रे किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कि नवमी प्रधान नवरात्रि किए जाते हैं। अष्टमी प्रधान से मेरा तात्पर्य है कि जिन भी लोगों के अष्टमी प्रधान नवरात्रि किए जाते हैं उनके अंतिम नवरात्रा अष्टमी को दिन माना जाता है और अष्टमी के दिन माता की विशेष जोत, जो कि गाय के उपले के ऊपर गरम करके और घी से हम जोत जगाते हैं, वो जोत जगाई जाती है। हलवा, पूरी और चना, काला चना जो होता है वो माता के प्रसाद में विशेषकर बनाया जाता है। माता को ये अति प्रिय होता है। हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद बनाकर माता को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जोत जगाई जाती है। बहुत सारे लोग हवन भी करते हैं और हवन इत्यादि से निवृत्त होकर उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर 6 साल से 10 साल की कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं। तो इस प्रकार की जो कन्याएं होती हैं, 6 से 10 वर्ष के मध्यांतर की जो कन्याएं होती हैं, उनको ससम्मान आदरपूर्वक अपने घर पे निमंत्रण देके 9 दिन की 9 कन्याएं, और साथ में विधान आता है कि माता के साथ भैरों की आराधना। तो 2 लड़कों को बुलाया जाता है जिनको कि हम भैरों के रूप में उस दिन पूजते हैं। इन कन्याओं को ससम्मान अपने घर पे बुला के सर्वप्रथम इनके चरण पखारे जाते हैं, यानी इनके पांव धोना। चरण पखारना मतलब जो भी हमारे घर में पुराने समय में तो ये एक परंपरा ही थी, जो भी घर में आता था उसके सर्वप्रथम चरण पखारे जाते थे, पांव धोए जाते थे। और आजकल ये ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन हाँ, देवी देवता को जब भी हम अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जब भी हमारे विशेष पूजा अर्चना होती है, तब हम उनके भी सर्वप्रथम चरण पखारते हैं। तो माता के रूप में जो कन्याओं को हम बुलाते हैं, जो भैरव बाबा के रूप में 2 बच्चों को बुलाते हैं, उन सभी का सर्वप्रथम चरण पखारे जाते हैं। शुद्ध वस्त्र से उनके चरणों को साफ किया जाता है। उसके बाद ससम्मान उनको बैठाकर सबसे पहले तिलक लगाकर उनको ऋतुफल इत्यादि भेंट किए जाते हैं और उसके बाद हलवा पूरी और काले चने
इनका प्रसाद उनको लगाया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है और उसके बाद दक्षिणा देके आशीर्वाद लेके और उसके बाद उनको विदा किया जाता है। तो ये एक अष्टमी और नवमी, जिनके भी अष्टमी प्रधान होती है वो लोग अष्टमी को ये सारा कार्यक्रम करते हैं, और जिन लोगों के नवमी प्रधान होती है उन लोगों के नवमी के दिन ये सारा कार्यक्रम होता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को होगी और नवमी तिथि 14 अक्टूबर को। तो ये दोनों तिथियां, जैसा कि जिसके भी अष्टमी प्रधान वाले अष्टमी के दिन और नवमी प्रधान वाले नवमी के दिन इस प्रकार की पूजा करते हैं। अष्टमी का विशेष महत्व इसलिए भी बोला जाता है, इसको महाअष्टमी भी बोलते हैं, दुर्गा अष्टमी भी बोलते हैं। इस दिन पुराणों की जो हमारी कथाएं हैं उसके अनुसार दुर्गम नाम का एक राक्षस था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था और अपनी कुछ तपस्याओं के बल पे उसने इस प्रकार की सिद्धियां हासिल कर रखी थी कि वो देवताओं से भी युद्ध करने को तैयार था और देवताओं से भी पराजित नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवी देवताओं ने मिलकर आदिदेव भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे इस राक्षस के वध हेतु प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने अपनी और सारे देवी देवताओं की शक्तियों को मिलाकर एक शक्ति का सृजन किया। कहते हैं माँ दुर्गा का उसी दिन अवतरण हुआ। सारे देवताओं ने अपने अपने हथियार, एक एक हथियार उस शक्ति को प्रदान किए और उस शक्ति ने फिर दुर्गम नाम के उस राक्षस का वध किया। तो ये एक पौराणिक कथा है जिसके कारण दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व बताया जाता है। माँ आदिशक्ति को दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं और अष्टमी और नवमी को विशेष आराधना करके जो नवरात्रि का पर्व हमने मनाया, 9 दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक निरंतर कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग शुरुआत के पहले नवरात्रे को और अंतिम नवरात्रे को व्रत रख के, इसको उठता और बैठता नवरात्र बोला जाता है, 2 दिन व्रत रख के और फिर माँ की आराधना करते हैं। अनेक प्रकार की आराधनाएं, जो साधु समाज से जो साधक होते हैं उनकी तपस्याएं कुछ अधिक कठिन होती हैं और जो हमारे सांसारिक जीवन में रहकर जो माँ की आराधना करते हैं वो अपने हिसाब से माँ की आराधना करते हैं। लेकिन अष्टमी और नवमी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस दिन का किया हुआ जो व्रत, पूजा, दान इत्यादि जो होता है उसका विशेष महत्व होता है। और नवरात्रि के जो हम इन 9 दिनों का विशेष पर्व मानकर इनके जो मनाते हैं, इसका हमें अत्यंत फल प्राप्त होता है। हमारे जीवन के अंदर में किसी भी प्रकार का अगर कोई कष्ट होता है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए नवरात्रि में 9 दिन माता रानी की आराधना करना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। चाहे किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, किसी भी ग्रह से संबंधित पीड़ा हो, जैसे ही हम नवरात्रि को यदि श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और आप देखते भी होंगे, निश्चित रूप से आप देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग रोज़ाना दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण करके और अर्धरात्रि अनुष्ठान भी करते हैं, रात्रि अनुष्ठान भी करते हैं। नवरात्रि में वैसे रात्रि अनुष्ठान और अर्धरात्रि अनुष्ठान बहुत सारे लोग करते हैं। अनेक साधक जो हैं अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व मानते हैं और विशेष महत्व होता भी है। इस वक्त इन 9 दिनों के अंदर में की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। मित्रों, अष्टमी और नवमी तिथि से संबंधित ये जानकारियाँ मैंने आपके साथ में साझा की है। आशा करता हूँ आपको ये
जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। जय माता दी मित्र।